आपके माता पिता ने आपके लिए क्या सपने देखे, आपके गुरु ने आपके लिए क्या सपने देखे हैं, आपके भाई भांडव स्नेही जन दोस्त लोग, आप अटक चुके हैं। आपको लग रहा है यही जिंदगी है, 10 करोड़ बना लिया बस यही जिंदगी है, 2-4 सामायिक कर लिया यही जिंदगी है, एक आध संग निकाल लिया यही जिंदगी है, 2-4 बार पौषध कर लिया यही जिंदगी। ये जिंदगी नहीं है। आप कल्पना करो, अभी गुरु महाराज जी ने जो दृष्टांत बताया पूर्णचंद सेठ का, 7-10 कंट्रियों के अंदर जिनका बिजनेस होते हुए भी 1 सेकंड के अंदर जो अपना सारा बिजनेस छोड़ करके भगवान का उत्तम श्रावक बनने की कोशिश करे, और उससे भी क्लाइमेक्स लेवल की बात, उसके बाद भगवान ने प्रेरणा की कि आपको साधर्मिक की भक्ति करना है, धर्म के लिए भी पैसा कमाओ, तो महापाप है। उसने सोचा कि हम इतने ही पैसे कमाएंगे, एक दिन मैं उपवास करूंगा और एक दिन, कहानी सुनिए सब लोगों ने, हाँ या ना, हम इतना ही कमाएंगे 2 लोग का, और उसमें भी तप धर्म। हाथ ऐसे रखिए, पहले तो सत्व को निर्माण करो कि आप सब कुछ कर सकते हो और सब कुछ करने के लिए सर्वशक्तिमान हो। मैंने कल आपको एक अफर्मेशन दी थी, आप बोले थे पानी पीते पीते चार्ज किन किन लोगों ने किया था, हाथ ऊपर कीजिए, बराबर सीधा हाथ ऊपर। पानी चार्ज किया था आपने? नहीं किया था। किस लिए आपने हाथ ऊपर कर दिया? कल मैंने आपको एक अफर्मेशन बोली थी कि आपके घर के पानी के मटके के सामने आपको क्या बोलना है? मेरे घर का पानी अमृत है, जो आप थोट देते हो वही आप बना। जैन धर्म के अंदर ध्यान की अलग अलग भाषा के अंदर ईयड़ के ऊपर ध्यान किया जाए, हीलिंग किया जाए, गुनगुन 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 गुनगुन, तो ईयड़ भी भ्रमर बन जाता है। सुना है सब लोगों ने? हाथ ऐसे रखिए। सबसे पहले अपने मगज को तैयार कीजिए, भले कितने भी रोग है, कितनी भी तकलीफ है, वो सारी तकलीफ आपको यहाँ छोड़ के जाना है। यहाँ से जो लेकर के जाना है वो सिर्फ और सिर्फ आनंद है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रेम है, वो सिर्फ और सिर्फ सेवा है। कैसे मैं किसी को भी मदद कर सकूं। अमेरिका के अंदर एक्सीडेंट हो गया, एक लड़की की, एक माँ की बेटी गुजर गई, दारू पीने वाले ट्रक ने उसको उड़ा दिया। अब क्या करें? कॉमन व्यक्ति केस करता है, कॉमन व्यक्ति दारूडिया को जेल में डाल देता है, लेकिन उस माँ ने यह नहीं सोचा। गरीब इंसान की सोच हमेशा गरीबी रहती है। उसने ये सोचा कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे हजारों लोगों की बेटियां बच सके। ये ध्यान से सुनना सब लोग। और उस माँ ने उस वक्त संकल्प लिया, मैं एक ऐसी स्कूल बनाऊंगी जहां पर जितने भी ट्रक ड्राइवर है उसको मैं ट्रेन करूंगी कि दारू नहीं पीना है। और आप कल्पना नहीं करेंगे, 3 साल के अंदर करीबन 1500 से 2000 ट्रक ड्राइवर को उस माँ ने दारू पीना छुड़ा दिया। अब बजाए जोरदार तालियां। एक विजन देखो, क्या विजन होता है। मेरी बेटी मर गई तो मैं उस ट्रक ड्राइवर को जेल में डाल दूंगा, कभी बाहर नहीं निकल दूंगा, वकील बड़ा सा बड़ा रखूंगा, वो विजन हमारा हो ही नहीं सकता है। मेरी बेटी मरी है तो जगत की कोई भी बेटी नहीं मरनी चाहिए। कैसे मैं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करूं? और वो विचार यूनिवर्स आपको देने के लिए तैयार है, लेकिन हमारी भावना यही है, मेरे पास मर्सिडीज आ जाए, मेरे पास हेलीकॉप्टर आ जाए, मेरा बंगला बन जाए, मैं मेरा, कुछ नहीं होने वाला है। पूरी दुनिया के लिए, पूरा जैन समाज के लिए क्या करूं? हाथ ऐसे रखिए। आज आपको इसके अंदर ये लिखना है कि आपके पास, यदि आप एक दिन के बड़ा प्रधान बन रहे हो, एक दिन के पूरा जैन शासन आपके पास आ रहा है, क्या आप ऐसा बदलाव करोगे कि सभी व्यक्ति के चेहरे के ऊपर मुस्कान आ जाए? लेंसकार्ट नाम के चश्मे आते, आप लोगों को पता है? उनका मालिक जब अमेरिका के अंदर पढ़ रहा था, और वो व्यक्ति माइक्रोसॉफ्ट, जो दुनिया में जिसने कंपनी बनाई, उनके घर पे खाना खाने 20 लोग खाली खाना खाने गए। अरबोपति, दुनिया का नंबर 1 धनिक इंसान। आज ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा, आज ऐसी कोई संस्था नहीं होगी जहां पर कंप्यूटर नहीं होंगे।
उनको मिले और उनको पूछा कि भाई आपने कंप्यूटर तो बना दिया, जबरदस्त आविष्कार कर दिया, अब नेक्स्ट क्या प्लानिंग है? और दुनिया का अमीर व्यक्ति है, पैसों की कोई जरूरत नहीं। आज हम 5, 6, 7, 8 उसमें 6 नंबर की गाथा हमने यही सोच कर रखा है कि मेमोरी 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 मेमोरी। आज मेमोरी से बढ़कर दूसरी चीज, आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि जैन धर्म की बड़ी से बड़ी समस्या हल हो सके, समाज की बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम दूर हो सके, और वो हमें ही करनी है। कोई फरिश्ता नहीं आने वाला है, जगत में फरिश्ता नाम की कोई चीज नहीं है। आप और हम दोनों ही फरिश्ते हैं। खाना खाया, सब लोगों ने अलग अलग बातें करी, और उस वक्त वो व्यक्ति ऐसा सोच रहा है, ऐसा बोल रहा है कि मैंने कंप्यूटर बना के तो बहुत बड़ा काम कर लिया है, अब मैं ऐसी एक चीज बनाना चाहता हूँ, ऐसी एक मैं दवा बनाना चाहता हूँ। दुनिया के अंदर करोड़ों लोग मलेरिया से मर रहे हैं, मैं एक ऐसा टॉनिक बनाऊं कि कभी भी दुनिया के अंदर किसी को मलेरिया हो ही नहीं, और एक भी व्यक्ति मलेरिया से मर न जाए। कितना उत्तम विचार है। एक बार बजाए जोरदार उनके लिए तालियां। कभी आप लोगों ने ऐसा सोचा है? यस और नो? हमारे घर का अच्छा हो न हमारा पड़ोसी का भी अच्छा हो, वो भी विचार हमारे पास नहीं आता है। वो विचार लाने के लिए आपको भक्तामर सीखना पड़ेगा, भक्तामर गुनगुनाना पड़ेगा, भक्तामर को खाना पड़ेगा, भक्तामर को पीना पड़ेगा कि भगवान ने कैसे बहुतेर कड़ा बनाई। ब्राह्मी और सुंदरी को एक एक चीज इस धरती के ऊपर प्रभु ने लग्न व्यवस्था। कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ सेवा, कुछ दान आप करना चाहते हो तो दुनिया में जितने भी अनमैरिड लोग हैं, कल मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताने, 2 प्रॉब्लम इतने बड़े हमारे जैन समाज में हो रहे हैं कि इतने अच्छे अच्छे लड़के लड़कियां जो है, 4 प्रकार के भगवान ने धर्म बताए। साधु धर्म, साध्वी धर्म, इसके बाद तीसरा धर्म कौन सा है? जोर से बोलो, कौन सा है? और चौथा, आज धीरे 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 मैरिज नहीं होने का प्रमाण घट रहा है या बढ़ रहा है? जोर से बोलिए, घट रहा है या बढ़ रहा है? आज से 800 साल पहले मानतुंग सूरी महाराज जी को वंदना कीजिए कि इन्होंने भक्तामर के ऐसा जबरदस्त क्रिएशन किया कि यदि श्रावक धर्म ही नहीं बचेगा, श्रावी का धर्म ही नहीं बचेगा, तो पूरी शासन की व्यवस्था कैसे बचेगी? और एक बेटे की शादी नहीं होती है ना, उनके माता पिता का मानसिक जब पूछा जाए टूट जाते हैं। इतने मैरिज ब्यूरो पे प्रॉब्लम्स, धर्म करने वाले लोगों की शादियां नहीं हो रही हैं। हाथ ऐसे रखिए सभी लोग, हाथ ऐसे ही रखना, छोड़ना नहीं है। कुछ एनर्जी साइकिल आपके भीतर में भी मैं चालू कर रहा हूं, हाथ ऐसे रखिए। कलम बावड़ा दुखे जे, यस अलकाबेन, खूब सरस। हमने देखो, हम लोग क्या करते हैं, बाबा रामदेव जी ने बहुत योग अच्छे कराते हैं, पर आपको सुन करके आश्चर्य होगा कि हमारे हरिभद्र सूरी महाराज योग के ऊपर जितना जैन धर्म के अंदर लिखा हुआ है, वो कोई चीज को पढ़ने की हमारे पास फुर्सत नहीं है। यस और यस। और उससे बढ़कर बात, सुबह में चलने के लिए कौन कौन जाते हैं? हाथ ऊपर कीजिए। चलने के लिए कौन कौन जाते हैं? सुबह में पैदल चलने के लिए कौन कौन लोग जाते हैं? जिम में कौन कौन लोग जाते हैं? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। अब उससे बढ़कर मैं आपको बात बताता हूं, जितने भी दुनिया में योगा है, उस योग में सर्वश्रेष्ठ यदि कोई योग है तो उसका नाम है विधि पूर्वक दिया गया एक खमासमण। आपके पैर से लेकर के मस्तक तक की सारी जितनी भी नाड़ियां है, 72,000 नाड़ियां, वो पूर्ण रूप से एक्टिव कर देती है। समझ रहे हो आप सभी लोग? विधि पूर्वक का एक खमासमण, विधि पूर्वक का सुबह शाम का एक प्रतिक्रमण, कोई योग करने की जरूरत नहीं है। पर जो करना है वो हम नहीं कर पा रहे, इसके लिए हजारों प्रॉब्लम हमारे बॉडी के अंदर क्रिएट हो जाते हैं। हाथ ऐसे रखिए। ओम नमो ओम विद्युतस्फुलिंगे महाविद्ये सर्वक्लमसं दहदः स्वाहा।
छाती के ऊपर हाथ। आदिनाथ भगवान को कहाँ पर विराजमान करेंगे? कहाँ विराजमान करेंगे? छाती के ऊपर हाथ। ओम विमलाय विमल चित्ताय जीम सीम स्वाहा। टीचर के ऊपर हाथ रखिए। बोलो क्षी प ओम स्वाहा। हा स्वाहा ओम बक्षी। बोलते रहिए और क्रिया करिए। क्षी प ओम स्वाहा। हा स्वाहा ओम बक्षी। दोनों हाथ जोड़िए, रिलैक्स हो जाइए। अत्यंत 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 आनंद, खुशी, भक्ति, मैत्री, पवित्रता, रोमे रोमे स्वस्थता। ये संगीत को भी आप सुनेंगे, अलग अलग प्रकार के राग जो है। कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने ऐसा सिद्ध कर दिया है कि हर मनुष्य ऊर्जा के लिए, बहुत सारे ऐसे ढीले ढिलंगे इंसान है वो जीवन में कुछ अच्छा सोच ही नहीं पाते। वो खास नोट कर लीजिए, भीम पलाश नाम का राग, उनकी सरगम आप लोग हमारी जैन अनुष्ठान म्यूजिक थेरापी एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो वहां पर हमने जो भी लोग 13 दिन की क्लास अटेंड करेंगे उनको हम 13 प्रकार के डिफरेंट राग के अंदर भक्तामृत स्तोत्र देने वाले हैं। मालकोस राग, भैरवी राग, आहिर भैरवी राग, कल्याण राग, तोड़ी राग। तो क्या ऊर्जा से यदि भरना है तो खाली आप जिसको शरीर में बहुत आलस रहती है, जिनका आज की जो एक मेन गाथा है वो गैस, वायु, थकान, उठने का मन नहीं करना, तो उनके लिए खास करके सबसे पहले तो सोने की दिशा आप लिख लो। कौन सी दिशा में सोना चाहिए? कल मैं आपको पूछा था, आप लोग कोई मुझे लिख के लाए हो, बता करके लाए हो? कौन सी दिशा में आप सोते हो जिगर भाई? रट के आए हो वो नहीं बोलना है, घर पे जाके चेक करना है। सीधा सोए योगी, उल्टा सोए भोगी। हमेशा जीवन के अंदर जो व्यक्ति सही दिशा में सोता नहीं है, कभी भी उसके भीतर में एक एनर्जी रिसीव नहीं होती है। आप बराबर सभी लोग लिख लीजिए, सोने के लिए पूर्व दिशा या दक्षिण दिशा में सर रख करके, जब भी आपका माथा जो है वो हमेशा पूर्व दिशा की तरफ रहना चाहिए या तो दक्षिण दिशा की तरफ रहना चाहिए। नहीं सेटअप हो रहा है तो आपको पूरी तरह से वेस्ट, तीसरे नंबर के अंदर आता है पश्चिम दिशा। और कभी भी घर के अंदर आप चाहते हो कि आपको अटैक नहीं आए, पैरालिसिस नहीं आए, नॉर्थ दिशा में कभी भी माथा रख करके सोना नहीं है। रिपीट, यस, ईस्ट या साउथ, पूर्व दिशा या दक्षिण दिशा, पूर्व दिशा या दक्षिण दिशा में सिर रख करके सोए। अब दूसरी पावरफुल, ये इतने सारे जो अटैक आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, ये बराबर लिखना है और अपने सारे लोगों को फॉरवर्ड करना है। हमारे भीतर के अंदर 5 लीटर खून होता है। आयुर्वेदिक शास्त्र का सबसे बड़ा यदि कोई ग्रंथ है तो ये भक्तामृत स्तोत्र है। हमारे शरीर में 5 लीटर खून होता है और आप कभी कभी देखेंगे कि रात को कोई भी व्यक्ति एकदम सडनली बुम करके खड़ा हो जाता है और गिर जाता है। कभी भी सुबह में आप उठते हो 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, कभी भी आप उठो तो थोड़े समय हाथ से ऊपर, हाथ ऊपर करो, इस दोनों हाथ सभी लोग, यस, थोड़ा यहां पर हमारे नीचे रख दीजिए। 2.5 से 3 लीटर खून जब आप सीधे सो जाते हो तो हमारे पेट में स्टोर हो जाता है। समझ रहे हो मैं आपको क्या बोल रहा हूं? ये जितने भी कुर्सी के ऊपर बैठे हैं ना,
आप बड़े अक्षरों में लिख लो। आज के यंगस्टर को, जो लोग ज़्यादा समय तक ऑफिस में बैठे रहते हैं, उनको ज़्यादा अटैक इसलिए आ रहे हैं कि यदि मैं लंबे समय तक ऐसे बैठूंगा तो यहाँ पर मेरा खून जो है वो नीचे तक पहुँच जाता है, और नीचे का खून को खींचने के लिए मेरे छाती को बहुत सारा मेहनत करनी पड़ती है। मैं हर 5 मिनट में, 10 मिनट में, 30 मिनट में आपके हाथ ऊपर नीचे क्यों करा रहा हूँ? ये साध्वी जी भगवंतों को भी मैं कहना चाहता हूँ कि हर 20 मिनट में अपने पोस्चर को चेंज करना पड़ता है। यदि आप 20 मिनट से ज़्यादा ऐसे ही आप बैठे रहे और आपके हृदय को ज़्यादा प्रेशर के साथ में खून को खींचना पड़ता है और वो खींच नहीं पाता है, मतलब आपको अटैक है। समझ रहे हो आप सभी लोग? तो सुबह में जैसे ही उठो, 2 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट, जो भी है, पूरे शरीर को जैसे हिला सको, जैसे आप वज्रासन है, आसन है, अर्ध पद्मासन, जितने भी पद्मासन पूरा कौन कौन कर सकता है? चलो पद्मासन लगाइए सभी लोग, पूरा पद्मासन। जो पूरा लगा सकते पूरा, बहुत बढ़िया, खूब खूब अनुमोदना। महिला लोग भी लगाइए, पूरा पद्मासन लगाओ। जो पूरा नहीं लगा सकते वो समझ लो कि धीरे 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 हमारा कितना शरीर खराब हो रहा है। साहिब जी का हो गया, खूब खूब अनुमोदना। अर्ध पद्मासन, दोनों पैर नहीं चढ़ रहे, खूब खूब अनुमोदना। किन किन लोगों का पूरा हुआ है हाथ ऊपर कीजिए। किन किन लोगों का पूरा पद्मासन? वाह। पूरा नहीं हो रहा है वो आधा लगाइए, एक पैर ऊपर रखिए। 2 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट के लिए भी आप रख करके फिर उसको छोड़ देना है। तो 3 चीज आज मैंने अभी आपको सिखाई है। सोने की दिशा, सुबह में जैसे ही उठते हो पूरा ऐसे हाथ को घुमाना है, पूरे शरीर को, यानी खून जो है स्लोली स्लोली थोड़ा स्ट्रेचिस हो जाए। थोड़ा हाथों को ऐसे पीछे करना है, मस्तक को ऐसे थोड़ा सीधा करना है, जिससे हमारा खून की पूरी साइकिल, थोड़े समय तो रख लो। अर्ध पद्मासन, यस, आपको मैं देख रहा हूं और आप ही को मैं बोल रहा हूं, रखो। आप पाठशाला में बैठे हो अभी, मेरी हाथ ऐसे रखिए। हे प्रभु, मुझे अतुल बल वीर्य पराक्रम आया, मेरे पराक्रम को आप जागरूक कीजिए। ओम विद्युतस्फुलिंगे मा विद्ये सर्वक्रमशं दह दह स्वाहा। क्या बोल रहा है? जोर से स्वाहा। दोनों हाथ जोड़िए। देखो, आज मैं आपको भगवान के दर्शन करने की विधि सिखाता हूं। क्यों हम मंदिर से बाहर निकल के भगवान को भूल जाते हैं? हाथ जोड़िए सभी लोग। आप अभी भगवान, ये भगवान हमारे सामने हैं। भगवान को, गुरु को, आपके इष्ट तत्व के सामने कैसे हाथ जोड़ना है, ये मैं बोल रहा हूँ। मेरी चीज आपके अंदर कैसे इंस्टॉल हो। यहाँ से जब भी आप जाएंगे, सभी लोग एक दूसरे को, हम लोग जब तपोवन के अंदर पढ़ते थे तो एक दूसरे को बोलते थे नमो नमः। क्या बोलते थे? आपको सभी लोगों को बोल के जाना है। क्या बोल के जाना है? नमो। मैं आपको बार 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 नमन कर रहा हूं। आपके अंदर जो अच्छी चीज है वो मेरे भीतर के अंदर आ जाए। हाथ जोड़िए। कैसे हाथ जोड़ते हो? आपका थोड़ा सा गलत है, आपका थोड़ा सा गलत है, थोड़ा गलत 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 गलत, इनका सही है। भगवान के मंदिर में, गुरु के पास में, या जिनकी भी ऊर्जा, आप घर में भी बैठे हैं और आपके सामने पद्मावती माता है, मणिभद्र जी है, आदिनाथ भगवान है, पारसनाथ भगवान है, जिसकी ऊर्जा आप इन करना चाहते हो, अंदर लेना चाहते हो, हाथ ऐसे करना है। सभी का ध्यान यहाँ पर। एक अंगूठे के ऊपर दूसरा अंगूठा, एक अंगुली के बीच में दूसरी अंगुली, और वो यहाँ पर जो छाती का खड्डा है यहाँ पर ऐसे रखना है। आप ऐसे करेंगे तो ऑटोमेटिक कमर से टट्टार हो जाएंगे। तो ये टचली अंगुली से प्रभु की ऊर्जा, मान लो कि ये परमात्मा है, आप शंखेश्वर जी गए और वो भगवान की लास्ट फिंगर में से ऊर्जा का संचार पूरी तरह से घूमते 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 यहाँ पर भीतर में आ जाता है, और लंबे समय तक भगवान के साथ अमाप प्रेम और अभेद ज्ञान हो जाता है। हाथ हमेशा कैसे जोड़ना है समझ में आ गया? यहाँ पर खड्डे के अंदर, जब आप रिसीविंग मुद्रा में, कोई शत्रुंजय के अंदर गए, हम बार बार नहीं जा सकते, हम समेत शिखर जी गए, बार बार नहीं जा सकते, लेकिन शिखर जी का वो अनंत आत्माओं का शक्ति का पुंज हमारे भीतर के अंदर स्टोर कर दे रहा है।
कि शिखर जी की ऊर्जा 6 महीने आपको सुनकर के आश्चर्य होगा। आज अयोध्या का राम मंदिर का इतना सारा वर्णन चल रहा है, इतनी सारी एडवर्टाइज चल रही है। वो अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण में जो मिट्टी का उपयोग हुआ है, वो मिट्टी हमारे समेत शिखर जी महातीर्थ के अंदर, जहां पर 20-20 तीर्थंकर भगवंतों की कल्याणक भूमि है। बोलो श्री समेत शिखर पार्श्वनाथ भगवान की।